मन तू सुख चल रे, सुख से सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खरबा बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा। भिक्षक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वर्ण ध्रुवराया। विश्वनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दो जग बहिष्ठ सभी तय देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद प्रसव, मिले राम अविनाशी। कहते हैं ये साधना जो तुम करते हो ब्रह्म तक की, इससे इन साधनाओं से आपने बहुत ही कुछ उपलब्धियां भी हुई, लेकिन वो अस्थायी थी। उनसे तू राजा भी बना, और देव भी बना। कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धनुराया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी उल्टा आया। अब यही इस महावीर जी के विषय में आपको दिखाते हैं। इन जैन धर्म वालों ने एक बहुत मानता दिखाई है। इन्होंने कोई हेरा फेरी नहीं करी शास्त्र बनाते समय, जो का तू लिख दिया जो इनका सही इतिहास था, और बाकी ने थोड़ी बहुत घुमा फिरा के बहुत वो अपने हिस्ट्री बनाई है, लेकिन फिर भी उनमें त्रुटियों का ढेर है। अब इन्होंने देखिएगा, ये जैन धर्म की तरफ से ये 3 किताबें हमें मिली हैं। एक में 608 पृष्ठ है, ये 3 किताबें दी हैं उन महापुरुषों ने 3000 में। ये किताब जो हम फ्री देते हैं आपको, इससे भी बढ़िया ज्ञान और इससे अच्छी किताबें ये 3 किताबें हैं ऐसी। एक ये दूसरा भाग, या इससे भी पतली है, या सारी कम पृष्ठ है इसमें। तो इसमें 390 पृष्ठ हैं, इसमें 608 पृष्ठ हैं, और इसमें 391 पृष्ठ हैं, 301, 311। अच्छा, ये 3 किताबें हमारे को 3000 में दी उन्होंने। ये 3000 में, कोई बात नहीं। और एक लेने लगे तो कहने लगे एक नहीं मिलेगी, तीनों का सेट है इनका, चलो तीनों दे दो भाई। हमने तो ये मक्खन को ताना था, गर्म करना था, इसमें से ये मक्खन गर्म किया जाता है तो उसमें साफ हो जाता, तभी वो पता लगता इसमें कितना जो है ना मैल था। तो इसमें ये आपको दिखाते हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। इनकी जैन संस्कृति कोश बोलते हैं इसको। ये है जैन संस्कृति कोश। ये प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर का द्वारा ये लेख है। इसके लेखक है ये है सन्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। इसके 174 पृष्ठ पर दिखा करके फिर इसी के आधार पर एक अन्य पुस्तक बनाई एक सेवक ने, इस जैन धर्म के ही एक श्रद्धालु ने। उसमें आपको कति निर्णय मिलेगा। अब देखो, इन बातों को हम देखेंगे सुनेंगे। 175 पृष्ठ पे है, इसमें क्या दिखाना है। 175 पृष्ठ देखो, नीचे देखो। ऋषभ देव के पौत्र, पौत्र माने पोता, ऋषभ देव के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक
वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। वैदिक धर्म का प्रवर्तक मारीची को माना गया है और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान अर्थात महावीर जैन हुआ। अब यहां देखिए 176 पृष्ठ पे श्री ऋषभदेव जी के विषय में आराम से लाकर नीचे देखो। तीर्थकर ऋषभदेव के जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी पीछे करो और पीछे कर लो। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज योद्धा अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव जी ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गई। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत काल में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना यानी दीक्षा देनी प्रारंभ की। प्रथम धर्म देशना दीक्षा भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24 में तीर्थकार महावीर बने। अब देखो, अब महावीर बने, महावीर जी के साथ क्या हुआ ये और दिखाते हैं। अब ये महावीर जैन जी ऐसे महापुरुष से उपदेश लेने के बाद यही वैदिक धर्म वाले, जो वैदिक धर्म बोलते हैं, वेदों के अनुसार साधना करने वाले वैदिक धर्म वाले माने जाते हैं और इनका यही सिद्धांत है कि जन्मना और मरना तो बिल्कुल जरूरी है। महर्षि दयानंद जी से सत्या प्रकाश में किसी ने शास्त्रार्थ से में पूछा, प्रश्न किया कि मुक्ति तो उसे कहते हैं कि फिर कभी जन्म ना हो। कहने लगा नहीं, मुक्ति उसी को कहते हैं कि अपना यहाँ पुण्य किया, ऊपर घूम फिर कर, कोई स्थान भी नहीं बताया उन्होंने, ऊपर घूमता रहे, अपना सुख का समय पूरा करके फिर जन्म लेवा जरूरी। जैसे एक बार खाना खा लिया तो शाम में फिर भूख लगनी चाहिए, यानी गधा बनने की चाह होनी चाहिए। तेरा गजब है। मतलब बिना ज्ञान के इंसानों ने ऐसी अपनी थ्योरी बना डाली। तो अब यहां क्या बताते हैं, ये महावीर जैन जी के विषय में इन्होंने एक बहुत सीधे से हिसाब से अपनी एक पुस्तक बनाई है अपने प्रचार के लिए कि बच्चा भी समझ सके जैन धर्म क्या है। ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। धर्मांश प्रश्नोत्तर माला 3500 प्रश्नोत्तर। कौन बनेगा सबसे ज्ञानी? प्रवीण चंद्र जैन एमए शास्त्री लेखक है इसके। और यहां देखिएगा एक 294 पृष्ठ पे श्री महावीर प्रश्न किया, श्री महावीर जैन के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर है कि एक पुरूरवा नामक भील की पर्याय माने जीवन से। ये पुरूरवा भील कौन था और उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकर्णी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनि राज से मांस मधु का त्याग कर व्रत लिया था, जिसे जीवन का पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरूरा की भील की प्रिया से कहा गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। यानी मारीची के जीवन से पहले भी एक भील था, फिर स्वर्ग में चला गया, फिर आया, फिर ये कहा गया। फिर भरत चक्रवर्ती की रानी के अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। भरत के पत्नी से जन्म हुआ और वो मारीची कहलाया। फिर ऋषभदेव से उपदेश लिया।
ऋषभ देव जी से उपदेश लेकर कहा गया, फिर ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ओहे ब्रह्म लोक में चला गया। ब्रह्म ओम नाम की साधना करने से ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। ब्रह्म स्वर्ग कहो, ब्रह्म लोक को। ब्रह्म लोक से ब्रह्म स्वर्ग के बाद कहा आया, अवधा नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया, एक सागर की आयु वाला देव हुआ। और फिर अग्नि से नामक पुत्र हुआ, फिर स्वर्ग में गया। फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। फिर भारद्वाज, फिर मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज ऋषि हुआ। ये भारद्वाज जी भी उसी परंपरा से हुए। और भारद्वाज से फिर कहा गया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहा गया, फिर एक सागर की आयु वाला नगोदीय जीव हुआ। उसके बाद अब देखो 92 होए भगवान, 1000 आंख के वर्ष के भव माने जीवन, 1000 आंख के वर्ष के जीवन, 80,000 सीप के जीवन, 20,000 नीम के जीवन, होए 90,000 केले के वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन का वृक्ष बना, 5 करोड़ बार कनेर के वृक्ष भाव बना, 60,000 बार वैश्या बना, होए और 5 करोड़ बार शिकारी। आगे देखो 20 करोड़ बार हाथी, 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे और 30 करोड़ बार कुत्ता एवं मालिक, और 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली और 60 लाख बार गर्भपात के मरण का कष्ट होगा। और केवल 80 लाख बार यो देव भी हुआ। देव बना 80 लाख बार, और ये गिनती करियो, होए ये देखो 60 लाख बार तो गर्भपात का मरण, 20 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, न 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली और धोबी स्त्री, और फिर नपुंसक, और 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार यहाँ देखो 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधा। अरे तेरा गधा देख कब तेरा गधे का जीवन देख के बहुत गना, और यू 60 करोड़ बार गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता, यो मालिक। और फिर क्या बना के देखो, अब इसके बाद फिर शुरू हो गया, फिर सथावर नामक ब्राह्मण बना, फिर 7 सागर वाला आयु वाला देव बना, फिर विश्वनंदी नामक एक पुत्र हो गया, और फिर महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर त्रिस्पुट नामक नारायण हुआ, फिर 7वें नरक में गया, फिर नरक में डला, ओए और 7वें नरक के बाद महावीर जी का जीव कहाँ गया, गिरीश। फिर एक सिंह हुआ, फिर सिंह से फिर कहाँ हुआ, उनको फिर एक संत मिला, उसे उन्होंने वो लिया, महान सिंह हुआ, फिर पुनः नरक में गया। सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, शेर हुआ, फिर नरक में गया, नरक भोग का आया था, फिर शेर बना, शेर का जीवन भोग का फिर नरक में गया। और फिर उस नरक के बाद फिर पर्वत पर सिंह, शिखर पर सिंह हुआ, शेर हुआ, वहां पर उसे अजित, जय एवं अमित गुण नामक मुनि राज से ने संबोधित किया। फिर कहा गया, सौधर स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ, फिर कंकोदल नामक पुत्र हुआ, फिर देव हुआ। फिर अवधा नगरी में एक हरिसेन नामक पुत्र हुआ, फिर शुक्र महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर दातखंड की एक प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती राजा हुआ, और फिर सैंसरार स्वर्ग में देव हुआ। जम्बूद्वीप में फिर नंद नामक एक पुत्र हुआ, फिर पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, और फिर 24वां तीर्थकर महावीर हुआ। और आगे देखो, श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, उत्तर 363 पाखंड मत चलाए। पाखंड और तेरा गजब, आप पे लिख रहे हैं कि पाखंड, ये पाखंड मत थे, अपने आप हठ योग करना, आंखें बंद करके नंगा हांडना, और तो कहते हैं ये 363 पाखंड मत चलाए।
ये तो महावीर बनने के बाद चलाए उसने। उनका तो बेरा ना के बनेगी उन लोगों की रिस्क के साथ, और फिर क्या बनेगा। इससे पहले की दुर्गति देख लो, जब ये वैदिक धर्म अनुसार साधना करता था, वेदों अनुसार अर्थात ओम नाम का जाप करता था। तो यहां परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के बेड़ की उतरा चावे पारे। परमात्मा कहते हैं इस संसार ने कितनी बार समझाऊं ये भगवान, ये बेड़ की पूछ पकड़ के और दरिया से पार होना चाहते हैं। ये नादानों ने उल्टी मार्ग बता दिया। नौका के स्थान पर भेड़ की पूछ पकड़वा रखी है कि छोड़िए मत ना, यह तुझे पार कर देगी। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी विहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये नादान संत भेड़ की पूछ पकड़े बैठे हैं और अनुयायियों को भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। और भादो नदी विहंगा, भादों में वर्षा ज्यादा होती है, सब दरिया भी जो होती है बहुत ओवरफ्लो होकर चल पड़ती है, इतनी भयंकर उनका बहाव होता है। कहते उसमें से पार होना, और ये भेड़ की पूछते ये पार होने के इंतजार करते हैं। भगवान गरीबदास वह ऐसे इस भवजल में जन्म मरण के चक्कर में पशु पक्षियों की योनियों रूपी इस भवजल में डूब जाते हैं, जिनको संत का सत्संग नहीं मिला। आप ये सत्संग सुनते रहना, आप 6 महीने 1 वर्ष के बाद आप सोचोगे आपको जैसे कोई संत नजर आ जाए पृथ्वी पे। आपको सही बताता हूं, आपको कोई संत नजर नहीं आएगा। जितने भी ये आपको मंडलेश्वर दिखाई देते हैं, ये बालक नजर आएंगे, कति पहली क्लास के भी अच्छे हमारे बच्चे तो इनसे। लेकिन आप स्वयं नादान बच्चे हो, बार बार कहा जाता है तो अनजान ये सोचते हैं ये संत जी पता नहीं अपने आप में क्या अंडी पाक रहे हैं। हाँ, ये किसी को सबको ही व्यर्थ बताते हैं। दास नहीं बता रहा किसी को व्यर्थ। दास तो इस ISI मार्ग के जो अपने ओरिजिनल सदग्रंथों से उनकी तुलना कर रहा हूं नकलियों की, बस इतनी दिखा रहा हूं, इससे ज्यादा मेरा कोई औकात नहीं। अपने शास्त्र सही है तो वो क्या है ये आप सोच लो। तो ऐसा ये एक बहुत अनमोल काम हो रहा है, और ये इस कलयुग में आवश्यक था। नहीं तो ऐसा जुल्म हो रहा है, भाई भाई को लूट रहा है, बहन भाई का नाता बिगड़ रहा है, पैसा ही मुख्य उद्देश्य हो गया है। और ऐसी हाहाकार कोर्टें भरी पड़ी हैं, कितने देख देखें चातानी राग द्वेष। और जब इस मार्ग पर लगेंगे तो हमारा काम ऐसे सरया करेंगे, और हम लूटेंगे नहीं, हम फिर लुटाया करेंगे। हमारे अंदर दया होगी, हम भूखे रह जाएंगे, किसी को सता नहीं सकते। तो फिर ये सतयुग जैसा एक बार फिर माहौल होगा, और तभी ये कलयुग का ये स्पीड जो गिरावट की डटेगी। अब हमारा जो भक्त है वो ऐसे चल रहा है और संसार ऐसे चल रहा है, हमारा उनका बहुत डिफरेंस हो जाएगा तो कुछ दिनों में। क्योंकि हम बीड़ी शराब मांस तंबाकू से बिल्कुल दूर हैं। राग द्वेष आपके धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएंगे। आप किसी से लड़ना चाहोगे, आपका दिल नहीं मानेगा, आपका पहले ही जो है ना हृदय बहुत नरम हो जाएगा। आपकी कति लड़ाई करने दिल नहीं करे, चाहे वो 2 थप्पड़ भी मार जाओ आपको। तो ऐसे फिर धीरे धीरे हम उसी स्थान पर उसी स्थिति में आएंगे जहां मानव के गुण प्रारंभ होते हैं। और फिर देखना कितना आनंद होगा, जो मिल जाएगा उसमें संतुष्ट होंगे। ये हाहाकार बंद हो जाएगी। ये दहेज के ऊपर लाखों रुपए, कई लाख रुपए बर्बाद कर देते हैं, और फिर और ज्यादा द्वेषता बढ़ जाती है। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि हम बिल्कुल अपने बच्चे को बड़ी सूझबूझ से शादी करा करेंगे, और बच्चे सुखी रहा करेंगे। उपदेशियों की शादी होगी, और बाहर होगी तो उसको फिर मार्ग पर आ जाना पड़ेगा। तो ऐसे ये संसार समाज भी सुधरेगा, और आत्म कल्याण तो निश्चित है। ये तो परमात्मा क्या बताते हैं, मन तो चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। शब्द, शब्द मीन
सिंधु माने सिंधु, बिल्कुल जो समुद्र होता है वहां सुख का सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। अविनाशी पद है, आकाश का गुण शब्द है। शब्द का वास्तविक जो अर्थ होता है, शब्द मीन अविनाशी, और सुख में जो है वस्तु को शब्द कहते हैं। जहां पर सुख ही सुख है और वास्तविक सुख है, अविनाशी पद है, उस सिंधु में, उस सागर में चल, तेरा कभी विनाश नहीं होगा। और अन्यथा क्या होता है कि कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा। देख कितना देव भी हुआ, राजा भी हुआ, देव भी हुआ, राजा भी हुआ, महादेव बना, स्वर्ग महास्वर्ग में भी गया और फिर भी वापिस आया। भिक्षुक होके दर दर घूम्या, मिलाना निर्गुण रासा। ऐसे भी साधक रहे हो, नगरी से रोटी मांगी, एक बार खाना मांग लेगे, शाम तक उसी में गुजारा किया, सुबह भी उसी से सूखी साखी रख ली, फिर पानी में भेकर खा ली, ओम नाम का जाप करते 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 हजारों वर्ष किया। उसके कारण क्या हो गया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। उन साधनाओं से तुम इंद्र भी बन गए, कुबेर देव भी बन गए, महास्वर्ग में भी पहुंच गए, विष्णु जी के लोक में भी पहुंच गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी तुमने पा ली। लेकिन फिर भी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हुई। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिस्त सभी तय देखे। दोजक बहिस्त, इंद्र कुबेर ईश की पदवी। इंद्र कैसे बनता है? इंद्र की पदवी यानी स्वर्ग का राजा कैसे बनता है? 100 अश्वमेघ यज्ञ करनी होती है, 100 यज्ञ होती हैं, अश्वमेघ यज्ञ बोलते हैं उनको। और उसके कुछ नियम होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होती हैं। वो 100वीं यज्ञ में भी अगर वो भंग होगी नियम, तो भी वो सारी कैंसिल हो जाती है। वो कैसी यज्ञ होती है कि एक यज्ञ में 100 मन देसी घी, 1 मन 40 किलो का 100 मन देसी घी प्रयोग होता है हवन में, भंडार में, भोजन बनाने में। देख ले, जहां 100 मन घी रोटी चौपड़न में लगेगा तो फिर उसका अन्न कितना लगता होगा एक यज्ञ में। ऐसी 100 यज्ञ करे और वो फिर खंड ना हो, उनकी कोई मर्यादा भंग ना हो, तो फिर वो यज्ञ संपूर्ण होती है, तो वो इंद्र बनता है। दूसरा तरीका है इंद्र बनने का कि जैसे उद्देशित तप करे कि मैंने इंद्र की पदवी पानी है, और उस तप के भी कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं, और वो तप पूरा होना चाहिए, वो तप खंड नहीं होना चाहिए। जैसे विश्वामित्र ने यही उद्देश्य करके इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए तप करना चाहा था। उधर से इंद्र ने एक उर्वशी भेजी, मेनका नाम की। विश्वामित्र ने से उसका शादी हुई, तप खंड हो गया। एक कन्या होने के बाद, और उस कन्या जब 6 महीने की हुई, उसको सौंप के ऋषि जी को, विश्वामित्र को, और कहा ऋषि जी आपा चले, और सावधानी से तप करना चाहिए था तुझे। अब इंद्र को ये चिंता बनी रहती है, वर्तमान इंद्र को एक और इंस्ट्रक्शन होती है, हिदायत होती है कि तेरे शासन काल में और इंद्र के पदवी प्राप्त करने योग्य कोई तप कर लेगा तो तुझे पद से हटाकर उसको तेरी पदवी दे दी जाएगी। ये तेरा काम है कि उसका तप, उसका यज्ञ पूर्ण नहीं होना चाहिए। राजा दुष्यंत से फिर शादी हुई। विश्वामित्र फिर कण्व ऋषि ने दिया, भाई तू संभाल मेरे बस का ना। कहने का भाव ये है, ये तो हम कथाएं सुना करते थे, ठीक है, उन महर्षियों के चरित्र आज हमारे काम आएंगे कि ये कैसे धोखा खा गए। और परमात्मा कहते हम ऐसा मार्ग बताते, हमने ये पचड़े में पड़ना है कोई ना, हमारा मार्ग ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं अपना शादी कराओ चाहे मत कराओ, कोई दिक्कत नहीं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे।
उठ के बैठ के लेट के चलते फिरते बस में गाड़ी में कितने कर ले, इससे मरना मत छोड़िए बस। और हमने इंद्र का राज भी ना चाहिए। इंद्र दा राज कागदा बिष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, सुख दे पास हुरंबा आई जाका ध्यान लगा निर्वाणी नु। हमारे लिए तो इंद्र का राज भी काग के टट्टी के तुल्य है। अब देखा आपने महावीर जैन जी की हालत है, भगवान कलेजा मुंह का है, कलेजा मुंह को आता है ये देख कर महापुरुषों की दुर्गति, कितनी लगन थी प्रभु के पाने की, पर रास्ता ठीक ना मिलने से ये बेचारे कितना कष्ट उठा गए। फिर आप आंडी पाक गए, प्रभु पाक गए, सिद्धि आ गई, 10,000 2,000 प्रणाम करणीय हो गए, इसने पाखंड मत चला दिए। ये मुंह का पट्टी बांधे अंडे नंगे अंडे, ये पाखंड मत है। ये स्वयं लिखा इन्होंने अपनी कलम से, दास नहीं कह रहा। अब परमात्मा कहते हैं साच कहूं जग मार ही, और झूठ कही ना जाई हो, और साच न पूरा पावते इन झूठा जगपति आई हो। हमारी तो मानते नहीं, और इन नकली संतों ने कुछ भी बता दिया वही सत्य मान के अनुसरण कर दिया। तो ऐसे इंद्र बनता है, और इंद्र को ये चिंता रहती है कि तेरे शासन काल में कोई तेरी पदवी प्राप्त करने योग्य साधना ना कर ले। एक मार्कंडे नाम के ऋषि, मार्कंडे गोसाई नाम के महापुरुष वेदों अनुसार साधना कर रहे थे, ओम नाम के जाप कर रहे थे, और उद्देश्य था महास्वर्ग प्राप्त करने का, ब्रह्मलोक प्राप्त करने का। इंद्र को पता चला कि मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में और साधना कर रहे हैं, अपना देख ले तू, कहीं तेरी राज्य गद्दी को खतरा ना हो जाए। इंद्र ने उर्वशी भेजी और उसको कुछ ऐसी सिद्धि दे दी कि उसने अपनी सिद्धि से आसपास का क्षेत्र इतना मनोहर बना दिया। ठंडी ठंडी हवा चले, बसंत जैसा ऋतु, महक छोड़ दी हवा में, और ऐसी धीमी धीमी आवाज के बाजे बाज रहे हैं, और स्वयं वो डांस करने लगी ऋषि मार्कंडे के सामने। अब वो डांस कर रही है, ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। डांस करती रही। मार्कंडे ऋषि के कोई परिवर्तन शरीर में नहीं आया, बिल्कुल निवस्त्र होगी वो लड़की। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तू यहां क्या करने आई? उर्वशी ने शर्मिंदा होकर कपड़े पहनते हुए कहा, हे मार्कंडे ऋषि, ना जाने तेरी योग समाधि कहां पर है। इस बनखंड के जीव जितने थे वो तो मुझे देखते ही अपना डामाडोल हो गए, वो तो सब जल मरे, और आपकी समाधि ना जाने कहां थी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी, और वहां पर तेरे जो नाचने वाली हैं वो तेरे जैसी, तो उनकी 7-7 बांदियां थी। मैं तुझे क्या देखूं? तेरे से कोई सुंदर हो उसको भेज दे। अब उर्वशी कहने लगी कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, मेरे से सुंदर उस स्वर्ग में कोई नहीं। अब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? हाँ, कहती तो मुझे किस लिए यहां किस लिए आई कि मैं आप एक बार स्वर्ग लोक चलो, नहीं तो मेरी वहां पर मजाक करेंगे, मेरी बेइज्जती होगी, यूं कहेंगे तू तो हार का आएगी। मार्कंडे ऋषि बोला कि उस स्वर्ग में आप जहां रहते हो वहां कितने दिन रहोगे, और ये इंद्र मरेगा तेरा पति, तो तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, अर्थात मैं तो पटरानी बनी रहूंगी। देखो इन पुण्यात्माओं ने कितना पुण्य किया, कितनी साधनाएं अच्छी की जब वो मनुष्य जीवन में होंगी, कि वो तो 1008 चतुर्युग तक, अर्थात एक ब्रह्मा के दिन में एक कल्प तक वो तो स्वर्ग की महारानी बनी रहेगी, और इंद्र 14 बदल जाएंगे। एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग होता है, 72 गुना में 14 है, 1008 चतुर्युग एक ब्रह्मा का दिन होता है। इसको लंप संप सीधा 1000 चतुर्युग बोला जाता है। अब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि वो 14 भी मरेंगे, फिर तू क्या करेगी? अब वो क्या कहती है कि जितने इंद्र में भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे, और मैं गधी बनूंगी मृत्यु के उपरांत।
अब मार्कंडेय ऋषि बोला फिर ऐसे गंदे लोक में मुझे क्यों ले जावा थी? कि अपनी इज्जत रखने के लिए। मार्कंडेय बोला नादान, 14 खत्म करेगी फिर भी इज्जत की ठेकेदारी लिए फिर रही है। प्रथम तो और फिर मरने के उपरांत तू आप खुद कह रही है कि मैं गधी बनूंगी। अब जीवित ही तू गधी है, 14 खत्म करेगी और फिर मरने के बाद गधी की आप ही तू संज्ञा पाएगी, बता रही है। ऐसे गंदे लोग का मुझे नहीं चाहिए। इतने में इंद्र आ गया, उसको पता लग गया कि तुम हार गए, वो जीत गया, तेरी गद्दी गई। ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो खेल जैसा काम है। आके खड़ा हो गया, इंद्र ऊपर से आया और कहा, हे बंद निवाज, गद्दी स्वीकार करो इंद्र की, तुम जीते हम हार गए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, अरे अरे इंद्र क्या कहता है, इंद्र का राज का गदा बिष्टा, हमारे लिए तो ये कान्य की चीज नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरा इंद्र का राज। और इंद्र आजा तुझे स्वर्ग लोक ले, आजा तुझे महास्वर्ग का मार्ग बता दूं, ब्रह्मलोक का मार्ग बताता हूं, छोड़ इस बीमारी ने। पुण्यात्माओं, यही समस्या हर जीव के साथ है। जिसने जरा सा कोई सुख मिल गया, कोई पद पोस्ट मिल गई, सामने घुट्टी लानी, फिर कल्बा में नाचना गाना देखने की शौक पड़ गया, अब उनको कोई कह दे ना भक्ति कर लो, वहां देखेंगे देखेंगे, फिर कभी सोचता है कि भी नाम तो लेना ही पड़ेगा। ज्यादा कोई निकटतम उसका साथी सत्संग में है, ज्ञान सुनाता है, फिर कहता है देखेंगे, फिर वो बताएगा कि इसमें ये नियम है, घुट्टी नहीं लानी। फिर क्या कहता, फिर देखेंगे तो मौज मार दे। अरे तेरा गजब, फिर क्या देखेंगे गधा अपने पीछे। अब इसी प्रकार अब वो इंद्र ने वर्तमान का आनंद बहुत नजर आ रहा। यहाँ कोई छोटा सा एमएलए बन जाए वो छूटे ना, मंत्री बन जाए वो छोड़ के देना, मुख्यमंत्री बन जाए तो कहना है कि है। ये तो यहाँ का इस मृतलोक के शासकों की हालत है। और इस सारे स्वर्ग का भी राजा हो जाओ, कहना है कि फिर तो भगवान वो तो मकोड़े की तरह मर बेसक जा, टूट बेसक जा, पर छूटा कोई ना। बस की बात नहीं जीव के, वही बंदर वाली मूठ है ये। तो इंद्र का राज छूटे कैसे? ऐसे छूटे जैसे आपको ज्ञान हो रहा है। और ऐसा ज्ञान कैसे होगा कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। तो इंद्र से कहा कि इंद्र छोड़ दे इस बीमारी ने, बहुत दुर्गति होगी, चल तुझे ब्रह्मलोक का मार्ग दिखा दो। क्योंकि ब्रह्मलोक की साधना, ब्रह्म की साधना इनसे तो ठीक है, लेकिन वह भी ठीक को ना, वह भी उत्तम नहीं अनुत्तम है। क्योंकि उसमें देखो आपने महर्षि ये मारीची जी की हालत हुई, महास्वर्ग में भी गया, ब्रह्मलोक में भी गया, फिर भी आ गया। गधा बना, कुत्ता बना, सूर बना, और गधा बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, घोड़ा बना, हाथी बना, वृक्ष बना, और फिर महावीर जैन बना, और फिर नरक में गया। तो क्या बताते हैं, इंद्र ने बोला, हे महाराज जी अब तो मौज करने दो, फिर बोलो। अरे तू आप पता भी तू गधा बनेगा, गधा बने पाछे फिर क्या देखेगा? फिर तो कुमार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कमर पे, और नहीं चलेगा तो लठ। अगर देखना है नादान, ईब देख ले, छोड़ दे इस नकली से। उसने, क्योंकि उन महापुरुषों को इतना ही ज्ञान था, वो ब्रह्मलोक को सुप्रीम और लास्ट लोक मान रहे थे। अभी तक हम स्वर्ग मानते थे, हमने नोबिना बेरा था कि ब्रह्म स्वर्ग भी हो सके कोई। हम स्वर्ग सुना था ना, ये भी नहीं मालूम वो कौन है, किसा है, खान का है, पीन का है, यानी कोई ज्ञान हमें नहीं था। स्वर्ग सुना जरूर था। हम स्वर्ग कोई बात बहुत अच्छा मान रहे थे, और स्वर्ग से ऊपर एक महास्वर्ग, उन ऋषियों ने वो महास्वर्ग फाइनल मान रखा था। परम पिता बिना कौन बतावे सत्य मार्ग। तो वो मार्कंडेय ऋषि वाली बात इंद्र ने नहीं स्वीकार की, फिर गधा बना। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मधुमेल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। अभी तो 10वां द्वार कहा जाता था, नहीं, वो 12वें द्वार में जाकर बात बनेगी। 11वां द्वार परब्रह्म का और 12वां द्वार सतलोक का, 10वां द्वार ब्रह्म के अंदर ही खुलता है, इस ब्रह्म के लोक में ही जीव रह जाता है। 12 यानी 12वें द्वार मधुमैल मठ बोरे, वहां स्थान है आपका, फिर दोबारा जन्म तब नहीं होगा। फिर क्या बताते हैं, 2 जग भीस्त सभी। अब जीवित कैसे मरना है कि ये जो ज्ञान आपको हो गया, हमने ना इंद्र बनना, ना महाइंद्र बनना, ना महास्वर्ग चाहिए, हमने कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा आपके चरण चाहिए।
और आपकी शरण चाहिए मालिक, यहां से पीछा छुटवा दो। गीता जी के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जब तुझे अर्जुन मैं ये ज्ञान बता रहा हूं ना भाई, ब्रह्मा विष्णु में 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में मैं तुझे जो ज्ञान बता रहा हूं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले भी दादान है, मेरी पूजा भी श्रेष्ठ नहीं है, और अन्य देवताओं की पूजा भी अज्ञानी लोग करते हैं। वो परमात्मा कोई और है, उसके विषय में कोई संत बताएगा। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्माना मानते ज्ञान मान माम प्रबत्ते, बहुत ही कोई जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरी ब्रह्म साधना करता, नहीं तो नीचे वाली साधना में उलझे रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स्वदुर्लभ, ये बताने वाला के ये ब्रह्म भी पूजा के योग नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजा के योग नहीं है, पर ब्रह्म भी पूजा के योग नहीं है। वो वासुदेव मैंने पूर्ण परमात्मा ही, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं है। वासुदेव का अर्थ होता है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, कुल मालिक, सबका दाता। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु में से एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री, एक रजगुण विभाग के मंत्री है, इनके कुल मालिक नहीं है, केवल एक विभाग के मालिक है 3 लोकों पर। और इनके पिताजी 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं, ये भी कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। पर ब्रह्म केवल 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, वो वासुदेव नहीं है, कुल का मालिक नहीं है। पूर्ण ब्रह्म असत्पुरुष, वो असंग ब्रह्मांडों का मालिक वो वासुदेव है। कहते ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल दंड है। और यही ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने एक पंजाब से आए थे, एक रामराय नाम के भक्त, उनसे बताया था। तो उसने कहा था परमात्मा ये ज्ञान तो आज तक हमें किसी ने बताया को नहीं। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहब ने कहा था कि कैसे बताओ भाई, करोड़ों में कोई है नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई ग्रक सुनो रे झुमकरा। करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे ये सतमार्ग बताने वाला, और अरबों में पाओगा जो वास्तविक ज्ञान बताने वाला, उसके पास विधि भी पूरी होगी। ऐसा गर्क यानी कम संपन्न, हर प्रकार से संपन्न संत अरब संतों मिलेगा। तो ये मार्ग मिला नहीं, ऐसे ये अभी तक डड़ेड हो रहे थे। तो कहते हैं जब ये ज्ञान हो जाएगा फिर हमारी इच्छा यहां से कति हट जाएगी। 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें मंत्र में कहा है कि जब तुझे उस पूर्ण परमात्मा के विषय में और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में जिसको जानकारी हो जाती है, वो व्यक्ति तो केवल यहाँ से जरा मरण से छूटने का ही यत्न करता है। वो कुछ नहीं मांगता इस संसार की, ना इंद्र बनना चाहता, ना वो महाइंद्र बनना चाहता। अध्याय नंबर 7 का मंत्र नंबर 29 देखिएगा। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है। माम आश्रित माने मेरे इस ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाएगा। और यतंती ये जो प्रयत्न करते हैं, ते जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती, ते जो मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर के जरा बुढ़ापा होता है और मोक्ष मरण से, जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से छूटने के लिए यानी पूर्ण मोक्ष के लिए ही जो प्रयत्न करते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वो उस ब्रह्म को जानते हैं, समझ चुके हैं। और कृष्णम यानी सब अध्यात्म कर्म च अखिलम, और सारे अध्यात्म ज्ञान से वो परिचित हो चुके हैं। वो फिर जन्म मरण के लिए प्रयत्न करते हैं। जो मेरे शरण होकर, मेरे ज्ञान के शरण होकर, ये सब लिखना था जो मैं बताता रहा हूं, इस पर आश्रित होकर कोई तत्वदर्शी संत ढूंढ लेते हैं और फिर वो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे साधक उस तत् ब्रह्म, ये देखो तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। वो तो जान चुके हैं, वो फिर जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाएंगे, यहाँ का कुछ नहीं मांगेंगे। 30 में क्या कहा 7वें अध्याय के, कि जो साधक अधिभूत अधिदेव सहित तथा अधिज सहित सबका आत्म रूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले मुझे ही जानते हैं। और जिन्होंने तत्वदर्शी संत नहीं मिला वो मेरे तक ही सीमित हैं। आगे देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया, किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, वो कौन है, वो क्या है वो तत् ब्रह्म
जिसके विषय में आप बार बार कह रहे हैं उसकी शरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ, वो पूर्ण शरण, उससे मुक्ति होगी। तो क्या बताते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो तत्व ब्रह्म किम, वह तत्व ब्रह्म कौन है? इसका उत्तर 8वें अध्याय के ही 3रे मंत्र में भगवान ने दिया है। क्या कहा है? परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर ब्रह्म है, एक ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, वो 3रे नंबर का प्रभु है। अब उसका ज्ञान होने के बाद कहते हैं फिर तो यहां कोई नहीं रुक सकता, और फिर भी रुकेगा उसके साथ पागल नहीं, फिर उस जैसा बुद्धू नहीं, इतना ज्ञान होकर के फिर भी यही इसी में रहेगा। फिर तो ऐसा होगा, एक भक्त बोला, ये सारा ज्ञान सुनकर मुझसे पहले घर घर में जाते थे, सारा सत्संग सुना, 2 घंटे मेरा माथा चाटा, फिर ने बोला जी मैं तो नाम को नहीं लूं। मां की बात भाई कि मैं जिस काम पे लगता हूं ना, मैं उसको करके छोड़ा करता हूं, और मेरी धुन पक्की है। और आप आज तक किसी ने ये जगह नहीं बताई कि वहां सतलोक है। मैं कहने लगा गीता बता रही है, सदग्रंथ बता रहे हैं, संत बता रहे हैं। नो बोला ये तो आज आपसे ही तो सुने हमने, अभी तक किसी ने नहीं बताया। और मुझे ये डर है कि कहीं मैं एक अकेला सतलोक पहुंच गया, वहां कोई भी ना पाओ, मेरा जी ना लगे। मैं बोला रे नादान, और यहाँ क्या लोगे आप, जैसे ही मृत्यु हो जाएगी पशु बन गए, गधे कुत्ते बन जाओगे। न बोला हटते फिरते दिखते रहेंगे, दिल लगा रहेगा, यानी एक दूसरे ने देख कर जी लेंगे। यहाँ मेला सा भरा रहता है, और वहां कहीं कोई भी ना मिला, मैं अकेला पहुंच जाऊं, मेरा दिल वहां लगे नहीं, उठ कर चला गया। नादान इतनी बात कहेगा, अरे तेरा गजब हुई हो। अब कहां तक रोवे, इस काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, ऐसा हृदय रंग दिया हमारा। यहाँ तो गधे कुत्ते बनना भी अच्छा मानते हैं, और वो सतलोक में जहाँ सारे सुख, और मनुष्य जैसा ही ऐसा सारा वहां पर सारे सुख हैं। अब वर्णन नहीं कर सकते, जो जिनको तुम यहाँ सुख मानते हो वहां आपके चरणों में पड़े रहेंगे। क्या बताते हैं फिर, ऐसे कौन पीछा छुटवाएगा? कहते हैं दोजक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक मीन स्वर्ग और नरक, और बहिष्ट मीन स्वर्ग। जैसे आपने महावीर जैन जी की हिस्ट्री देखी, स्वर्ग नरक, फिर 84 लाख योनियां, स्वर्ग नरक। ये भगवान कहते हैं ये रे हटका कुआ लोई, या गड़ बंधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंधे सब आवे। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हर डोर बंधे सब खेवा। ब्रह्मादिक ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी कहते हैं, इस जन्म मृत्यु के हर हट डोर के कुएं की डोर का बंधे है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ही बंदे सभी निरंजन डोरी। अब क्या बताते हैं कि दोजक स्वर्ग नरक और भीष्ट स्वर्ग सब देख लिए तूने इस राजपाट के रसिया, और 3 लोग से भी तेरी सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये मन भोगी खसिया। अगर यहाँ का तुझे 3 लोक का अकेले नाराज दे दे तो भी पेटा नहीं भरे, तो सोचा और देख लूं कितने लोक पा जा, उसको भी कंट्रोल कर लूं, और फिर मृत्यु हो जा, और फिर गधा बन जा। इतनी नेचर हमारी बिगड़गी। 3 लोक से तृप्त नाही, ये मन भोगी खसिया। तो कहते हैं कैसे बात बने, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पद, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना है। आदि पहले का सबसे पूर्व का स्थान है, अमर अविनाशी स्थल है। कोई संत मिले ये तत्व ज्ञान सुनावे तो यहां से हृदय हटेगा। आप देख लेना पुण्यात्माओं, एक समय आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप हाथ जोड़ा करोगे, सामने भी रोया करोगे, दिन में भी प्रार्थना करोगे परमात्मा फिर पैदा मत करना। क्योंकि अब हमने क्या प्राप्त किया, छोटे से लगे थे पढ़ने, इतना बड़ा थल्ला कमर के ऊपर, कदे टीचर डंडे मारे, कुआं घर के पीटे हैं, फिर मुश्किल से कोई नौकरी प्राप्त हुई, नौकरी में फिर ऐसे खचड़ खाना, और फिर पुत्र पुत्री होगी, फिर उनकी शादी की चिंता, वो ना होया, किसी का हो गया, किसी का बालक मर गया, ये भगवान, और फिर हो गए बूढ़े नाड़ी वाले, और बच्चा ने संपत्ति बांट ली। अपने पास तो एक चारपाई भी न देखनी पड़ेगी, कौन से कमरे में डालूं,
बुढ़ापा है पाछे। एक भक्त रिटायर हुआ अच्छी पोस्ट से, फिर उसको ये ज्ञान सुनाया, उसने उपदेश ले लिया। ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े भगत थे, हम वैसे खड़े बातें कर रहे थे, वो बैठा था, मैं बैठे थे। तो मैंने कहा देखो बुढ़ापा आता है, बच्चे सारी संपत्ति छीन लेते हैं, और पेंशन आती है, उसको भी कहते हैं ला पिताजी वो ऐसी वस्तु लानी थी, मुझे बहुत जरूरत है। तो वो क्या कहता है कि चलो ये तो छीन लें, बोला नाले टॉर्चर भी करते हैं, बोला टॉर्चर भी नाले करते हैं, कदे बहू कुछ कहती है, बेटा कुछ कहता है, ये टॉर्चर जारी करें। तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं कि बूढ़ा होवे खाट में पड़कर सुने वचन खारे। तो अब परमात्मा क्या बता, अब कुछ दिनों में आप ये सोचोगे इस जीवन में हमने क्या इकट्ठा कर लिया, और फिर जब पुरुष जीवन बन गया तो ये कोल्लू वाला फिर जुड़ जाएगा, इसी तरह फिर। और हम तो इबनू याद आवे भगवान, जिस समय हम पढ़ा करते जब तो इतने टिपिकल सब्जेक्ट भी ना थे, और अब तो ये बच्चे इतना बताओ हम लोग देखा भी ना जाता उनको, इसे कुछ इतने बड़े बड़े जोड़े एक एक बच्चे के साथ, जब फिर दोबारा जन्म हो गया या पढ़ाई होकर देना। तो अब ये हर प्रकार की चिंता बन करके यहाँ से, और बन गए तो फिर केकला तोड़ जाएंगे, फिर ऐसे ही पूरा करके फिर बुढ़े होकर मर जाएंगे, बच्चे वो फिर छीन लेंगे जो हमने सारे जीवन में कमाया। तो इस प्रकार न्यू हाथ जोड़ेंगे परमात्मा, यहाँ तो पीछा छुटा दो। और जब देखो विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, जैसे इन महापुरुषों ने जिनको परमात्मा ने साक्षात्कार कराया, बात वही की वही है, उनको अपना एविडेंस बनाना था कबीर परमात्मा ने इस बीच की पीढ़ी के लिए, कि आने वाले समय में इन्हों स्वीकार करने के सचमुच इन्होंने परमात्मा मिला था, और इनका खूब बोलबाला है इन महापुरुषों का। और उनको भी ये कहा था कि तुम अब ऐसे नहीं रह सकते यहाँ पर, आप जाओ इस नाम की कमाई करो, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बच्चा, और अपने डट के इसका ऋण उतारो काल का। और फिर जब वहां उसने देख लिया, एक ही बात है, या हम जो ज्ञान दे रहे हैं फिर उन आंखों देखने वाले संत बता रहे हैं, करना पड़ेगा जाप मंत्र विधिवत ही, पीछा छूटेगा तभी। अब जैसे विश्वास करने का तरीका है कि तुम महापुरुषों ने देखा और फिर भी मेहनत करके ही जाना पड़ा, लेकिन उनके साथ परमात्मा साथ हो जाता है, और तभी ये जीव भक्ति और दान धर्म कर सकता है, ना ये दान धर्म काल जीव ने कर नहीं दे। आप सोचोगे पाठ करा जाऊं, उधर मन माने कि सा काम खड़ा कर देगा, 3 की बजाय वहां 10,000 लगा देगा। तो और जब परमात्मा आपके साथ होगा, वो काम आपका ऐसा टाल देगा, हे भगवान यहाँ तो 20,000 रुपये लगने थे, फिर इच्छा होगी एक पाठ कराता हूं, करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादो सिर धर जीव के ये आप बगल हो जावे। आप करवाता आपसे नहीं, हम नहीं कर सकते, हम तो गुटी ला सके हैं, किसी का सिर फोड़ दे मुकदमा बना सके हैं, और या किसी वो कोई ठग ले जाएगा, झूठ बोल कर पैसे दे को ना, वहां घूमते रह सकते हैं। ये 2 पैसे दान, और ये 2 थोड़ा सा समय आपको परमात्मा आपकी बेल कराता है। ये समय आपकी बेल करा के काल के कुल होते हैं, आपको कुछ समय के लिए ये अपनी जो है ना जमानत पर लावा है, कोई फिर छोड़ दूंगा, 2 दिन छुट्टी दे दे मेरे इस बच्चे ने, और फिर उड़े वहीं फिर जोड़ देता है। यह कमाई आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, ये पुण्य अलग बन रहा है। तो इस प्रकार कुछ दिनों में आपके हृदय में दोबारा जन्म की इच्छा कति नहीं होगी, ये सत्य मान लिया। आज जो दास की स्थिति है, और जो मेरे संग 10 वर्ष से हैं, 5-7 वर्ष से हैं, जो संपर्क में आगे बातें करते हैं बहन भाई, एक का प्रार्थना करें, भगवान फिर जन्म ना हो जाए, ये परमात्मा कति इच्छा के लिए यहाँ से था, अब कुछ इनका कति दिल नहीं करता, तो ऐसी जब यहाँ से, तो फिर यहाँ से हम निकल गए, यहाँ से हट गया हमारी वर्ती, यहाँ से छूट चुके हैं। और किस दिन वो दिन आओगा, कति तैयार बैठे हैं, जैसे लड़की का संदेश आ जाता है ना, बटे वो आएगा लेने के लिए, वह तैयार बैठी होती है सारा साजबाज तैयार करके। तो अब हमें वो दिन इस तरह याद चा चढ़ रहा है, कदावा मालिक हम चले उसके संग वो, क्योंकि अब देखो विश्वास कैसे होता है, जैसे लड़की का पिताजी कोई वर देख कर आता है, आके उसकी माँ को बताता है कि ऐसा लड़का है, ये काम करता है, और ऐसा घर है मेरी बेटी का, तो बेटी माता पिता से सुनकर सेटिस्फाई हो जाती है, मेरे पिताजी जो कह रहे हैं ऐसा ही मिलेगा, उसको कोई संशय नहीं होता।
तो अब ये महापुरुषों ने जो हमें बताया कि वहां है वो रहने का स्थान, वहां 16 सूर्य जितना सुंदर शरीर तुम्हारा होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी, सारे ठाठम ठाठ। वहां कहते हैं, क्या बताते हैं, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं आज अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, चार मुक्ति जो यहाँ के तुम सुख, चौथी मुक्ति ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, सामीप्य मुक्ति, सायुज मुक्ति, और फिर जन्म मृत्यु में आते हो, वो स्थायी नहीं है तुम्हारी सथा चौथी मुक्ति भी। और कहते हैं वहां चारों मुक्तियों वाला सुख तेरे चरणों में सदा पड़ा रहेगा। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, जैसे यहां एसी लगा दिया, ये माया है, ये हमारा सुख माया से प्राप्त है। रिमोट किया ऑन हो गया, गर्मी लगी ऑफ कर दिया है। अब आजकल गाड़ियों के, कारों के रिमोट से वो अपने आप खुल जाते हैं, पहुंचते इतने गाड़ी में तैयार मिलती है। तो कहते हैं ये तो अस्थायी है, और ये तो 2 दिन के तेरे पास है। इस तरह की सुविधा वहां तुझे कहते तेरे चरणों में पड़ी रहेगी। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी, वो अविनाशी प्रभु प्राप्त होगा। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और नहीं ऐसा यश रे। जैसे मीराबाई जी, ध्रुव और प्रहलाद जी, आदरणीय अन्य महापुरुष, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब, जिनको भगवान मिले उनकी कीर्ति भी जग में है। अब उनकी कीर्ति भी रहेगी और वो सुखी भी, और अन्य जो कीर्ति किसी की है वो कीर्ति केवल एक दिन मनाई जाती है, जिस दिन उसका जन्म या मरण दिन हो, बाकी समय में कोई याद ना करता। और इन महापुरुषों को दिन रात याद किया जाता है महाभक्तों के द्वारा। अब गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे, गरीबदास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्रे। अब फिर उसी को क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा जस रे। क्या क्या प्रमाण देते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, सर्व सोने की लंका थी भाई रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, चणुक ऋषि स्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा जस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा जस रे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, 11 अक्षोणी संग चले थी देही गीद ना खाई, मन तू
सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा जस रे मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। राम नाम प्रहलाद पढ़े था, राम नाम प्रहलाद पढ़े थे हिरण्यकशिपु ना भाई। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे हिरण्यकशिपु ना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण खम्भ पाड़ के आए मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई नामदेव नाम प्रभु का जपते जाकी छान छवाई। नामदेव नाम प्रभु का जपे थे जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा वह मृतक गऊ जवाई मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे वाई। काशीपुरी कबीरा होते ताही लखोरे वाई। बन के सो बंजारा उतरे 9 लाख बालद आई मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे वो मगहर मुक्त विलासा मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा जस रे। अब यहाँ क्या बताया है पुण्यात्माओं, इस आत्मा के ऊपर काल के इन 3 गुणों का, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से एक एक गुण की तरंगे निकल रही हैं ऑटोमेटिकली। जिस प्रकार मिर्च होती है मिर्च, अब जैसे ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी अपनी राजधानियों में रहते हैं, ये ऊपर अलग अलग इनके लोक हैं, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी और शिवपुरी। शिवलोक ब्रह्मालोक विष्णु का लोक, ये वहां रहते हैं। और इनके शरीर से निकल रहा रेंज या तरंग, वो गुण इन 3 लोक के प्राणियों को प्रभावित कर रहा है। स्वर्गलोक में, पृथ्वी लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। अब जैसे किसी रसोई के अंदर छौंक लगाया जाता है मिर्चों का, अब मूल वस्तु सरगुण वस्तु तो रसोई में, उसकी जो निराकार प्रभाव है वो पहुंच गया दूसरे मकान के अन्य कक्षों में। वहां बैठे व्यक्तियों को भी छींकें आ रही हैं, उसका प्रभाव उनके ऊपर हो रहा है। अब छींक आवे, उनको रोकना जीव के वश का नहीं। अब वो छींकों का कारण कौन है? वो मिर्च है। उदाहरण समझकर आगे सुनिए तत्व ज्ञान को। अब इन 3 गुणों से जो आपके ऊपर प्रभाव ऐसे हो रहा है मिर्ची की तरह, उसके आधार से, उसके प्रभाव से यहां प्रत्येक प्राणी संतानों उत्पत्ति करता है, विषय वासना से प्रेरित हो जाता है
और फिर यहाँ के संसारिक सुख, ठाठ बाट, राजपाट, इनकी इच्छा इस रजोगुण के इंजेक्शन के कारण ही ये चाहता है। फिर दूसरा इंजेक्शन सतोगुण का विष्णु जी से आपके लगा रहता है। मां के पेट में तो इनका प्रभाव होता नहीं, ये वरदान है प्रभु का। बाहर आते ही तीनों गुण ऑटोमेटिकली एक सेकंड के भी कुछ हिस्से में सब लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो सतोगुण के प्रभाव से हम यहां मोह ममता अपने संतान में, संपत्ति में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, भाई बहन में, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियों में ये ममता जो जकड़ी हुई है हमारी, ये हमारे बस का नहीं है। ये भगवान विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण की तरंग का प्रभाव हमारे ऊपर है। और तीसरा जो तमोगुण का प्रभाव है, प्रत्येक प्राणी प्रेशर में रहता है, जरा सी बात हुई ना गुस्सा होगा और 20 गालियां सुना देगा। टेंशन, मानसिक शांति गई, अभद्र बोलेगा, बनवाना सामने वाला फिर दुश्मन बन जाएगा। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने आकर के इसकी एंटीबायोटिक औषधि दी है हमारे को, अपनी अमृतवाणी। अब उसके अंदर ये क्या बताया है? सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो के पड़े जंजीरम मन तू, सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। ये एंटीबायोटिक दी परमात्मा ने हमारे को, ताकि ये नशा हल्का हो जाए, इनका प्रभाव खत्म हो, निष्क्रिय हो। क्या बताते हैं? आप तो क्या बना लोगे, कोठी बना लोगे, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल की बना लोगे, 1-2 और की व्यवस्था हो जाएगी, घना सेठ होगा, तो कोई फैक्ट्री लगा लोगे और घना 1 अरब 2 अरब 10 अरब खरब 10 खरब मान ले इकट्ठी भी कर ली, सारा जीवन में डले डो गया माया। अब क्या बताते हैं? रावण ने तो अपने महल बना रखे थे सोने से, जैसे हम ईंटें बना रहे हैं गारा की, सोने की ईंटें बनाकर महल बना रखा था, और सोने की गारा थी वो उसके सेट करने के लिए। और रावण की मंडियों में ऐसे हीरे और मोती बिका करते थे जैसे करनाल की मंडी में धान बिके। इतना सेठ था वो, इतना धनी था। और के ले गया बताओ, कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और रति ने सोना मुख, और उस रावण की लंका में त्रिलोकी का दुख है। जब उसकी बिरान माटी हुई, एक सत भक्ति ना करते पुण्यात्माओं, देखो ये तत्व ज्ञान है, अपना बहुत गहराई से समझना होगा इसको। रावण भक्ति करता था लेकिन सत भक्ति नहीं थी उसके पास। रावण ने वो भक्ति की है, आप तो 7 जन्म के लाख जन्म नहीं कर सकते। अब रावण को मिसगाइड करने का दोषी उसका गुरु है। उस नालायक ने बता दिया, उस कोरे कागज पे लिख दिया रावण की आत्मा पे कि ये जो तमोगुण भगवान शिव है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सर्व सुखदाई है, गणा दंड दे देगा। अब ये सारे ऋषि महर्षि संत जितने गुरु थे, ये काल के दूत थे, इन्होंने मिसगाइड करना ही था। अब रावण ने उस गुरु जी की बात को सच्ची मान लिया कि वेदों में शंकर भगवान सुप्रीम पावर लिख रखा है, और कितना नहीं लिखा ऐसा, वो तो परमात्मा ही न्यारा है। तो उसने उस बात को रावण ने सच्ची मान करके और ऐसी साधना की, यहां से अपनी तलवार से शीश बैठ कर दिया काट के 10 भुजा, ये भुजा भी और शीश भी।
अब फिर वो प्राप्त हो गया। 10 बार चढ़ा दिया उसने तो 10 बार वापस भी मिल गया। या तो टिट जैसा करेगा वैसा ही फल है। और फिर क्या बना, कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और रति न सोना मुख, और उस रावण की लंका में उस दिन त्रिलोकी का दुख है। ओए होए, सबसे महान दुख उसके घर पे। कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं वह रावण चलती बार। 1 ग्राम सोना नहीं ले जा सके वो सोने के महल में सोने वाला। तो ये एंटीबायोटिक है भगवान ने आके बताई है, तुम्हारे ये रजोगुण और ये सतोगुण और तमोगुण के ये सब प्रभाव आपसे धीरे धीरे बहुत ही जो है हल्के हो जाएंगे, बहुत कम प्रेशर आपके ऊपर रह जाएगा इस ज्ञान से। फिर रही बात संतान की कि मोह ममता जो संतान में हम बनाए हुए हैं, क्या बताते हैं परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। आप क्या डिमांड करते हो यहां आकर के? निसंतान केवल संतान ही मांगता है और निर्धन केवल धन ही की इच्छा लेकर आता है। कोई अस्वस्थ है वह स्वसख्य ही की डिमांड करता है। परमात्मा परमेश्वर आप जी को यहां आने के बाद फिर एक ज्ञान भी दिलाते हैं जिससे आपकी 80% इच्छाओं का नाश हो जाता है, रह जाएंगी 20% जो आवश्यक होंगी परमात्मा अवश्य पूरी करेगा। वो 20% आपके लिए 100% होंगी, क्योंकि आपको जो यहां व्यवस्था चाहिए वो परमात्मा अवश्य देगा और घनी देगा, आपको खूब देगा वो माया जितनी आपको चाहिए। इससे अधिक मांगोगे तो फिर आपकी वैसे तो आत्मा नहीं मानेगी कि रावण के लेगा सिर पर धर के, क्यों टाइम वेस्ट करा बे मतलब। और एक इस अध्यात्म ज्ञान से आप परिचित हो जाओगे, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि उस तत्व ब्रह्म तय और इस तत्व ज्ञान से अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाएगा वो फिर जन्म मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करेगा, यहाँ की बकवादा नहीं चाहेगा। उसके लिए उदाहरण है कि जैसे आप जी जो है यहाँ क्या डिमांड करते हो, परमात्मा कहते हैं कि क्या मांगो कुछ थिर ना राही, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। अब जैसे आपका पुत्र है, जो नहीं संतान है वो न सोचा भगवान पुत्र दे। पुण्यात्माओं ये अध्यात्म ज्ञान है। इस अध्यात्म ज्ञान के अंदर आपका उद्देश्य जब ज्ञान सही हो जाएगा मोक्ष ही रह जाएगा और रह ही जाना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो प्राणी यत्न करता करेगा फिर वो इन कर्मों से परिचित हो जाएगा। कैसे? जैसे निसंतान प्राणी है या जिसके पास पैसा नहीं है, निर्धन है, या घना धन हो रहा है और फिर भी सब्र नहीं, वो भी इन एंटीबायोटिक कैप्सूल यानी परमात्मा के इन वचनों से सेट हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति का हमारे आंखों देखे कई उदाहरण है, हमारे गांव में भी और भी कई जगह रिश्तेदारियों में देखा हमने। पिताजी ने सारी उम्र पशु की तरह काम किया, धन जोड़ जोड़ कर बच्चों के लिए रख दिया और बच्चे ही से निकम्मे हो गए। क्यों न बना बना धन पा गया, लगे बकवाद करन, शराब पीण, मोटर फिर कार ले ली, जीप ले ली, दे एक्सीडेंट, किसी की टांग टूट गई, कोई मर गया। और वो सारी उम्र जो पशु की तरह कमा कर जोड़ जोड़ कर धरा था वो बैठ कर रोए, फिर वो बालक मानने को नहीं। परमात्मा ने सबकी किस्मत में लिखा हुआ है। अपना संस्कार लेकर बच्चा उत्पन्न होता है, बेटा या बेटी। ये आप
नोट कर लियो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटों में, और उनका संस्कार ही उनको मिल पाएगा। उससे ज्यादा आप कितनी व्यवस्था कर लियो उनके पास नहीं रहेगा, यदि उनके भाग्य में नहीं होगा। और आपके कर्म बिगड़ेंगे, भगवान की भक्ति कम करके माया जोड़न में लगे रहोगे। यदि बच्चों को भी आप परमात्मा से जोड़ दोगे इस कबीर भगवान से, तो इस परमात्मा की एक और खासियत है, एक विशेष गुण है इसके अंदर। परमात्मा में एक विशेष इसका विधान है कि आपके भाग्य में नई वस्तु होगी और आपके लिए आवश्यक होगी, ये भगवान नई लिख देगा। और यहां कोई भी आपके प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकता, ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी कर सकते, ना शिव जी कर सकते, क्योंकि ये स्वयं भी अपने किए हुए कर्मों के फलों को भोगने के लिए रह रह कर जन्म ले लेकर पूरा करते रहे। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू आजीवन अपनी पत्नी के वियोग में बितावेगा पृथ्वी पर। उसी आधार से राजा दशरथ के घर जन्म हुआ विष्णु जी का, श्री राम रूप में आजीवन सीता के वियोग में मर ही गया, मिलन नहीं हुआ। बाली मारा था सुग्रीव का भाई रामचंद्र के रूप में धोखे से, तो श्री कृष्ण जी के रूप में वही आत्मा विष्णु की अवतरित जन्म हुआ वासुदेव के घर देवकी जी के गर्भ तय। फिर बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारकर उनका वध किया, टिट फॉर टैट पूरा किया। तो ये भगवान अपना भी कर्म दंड नहीं समाप्त कर सकते, अपना भी कर्म किया जो मस्तिष्क में लिखा भोगना ही पड़ेगा। अन्य का तो ये करा ही नहीं सकते, फिर किसी प्रकार भी दूर नहीं कर सकते, छुटा नहीं सकते उससे। तो इस प्रकार ये पूर्ण परमात्मा जो है कबीर भगवान, ये आपके प्रारब्ध के सभी संस्कारों को जो आपको हानिकारक होंगे नष्ट कर देंगे। मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेखे, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। फॉर एवर मेघ मारना, फॉर एवर कैंसल, दोबारा बोए नहीं जाम इसे कर दे। और वैसे तो एक मासा घटे ना तिल बढ़े, जो लिख दिया उसमें कोई अंतर कोई भी भगवान नहीं कर सकता, ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता। ब्रह्म को सरपुरुष भी कहते हैं, परब्रह्म को अक्षर पुरुष भी कहते हैं, लेकिन परम अक्षर ब्रह्म ही कर सकता है। तो यहां अध्यात्म ज्ञान से जब आप परिचित हो जाओगे तो फिर आप इस माया की हवस में अपना जीवन नष्ट नहीं कर सकते। आप भक्ति करना और फिर देखना, वो समर्थ भगवान है, अन्य प्राणियों से आपको अधिक धन भी देगा यहां पर, लेकिन आपको इतना ज्ञान भी देगा कि इस माया को तू अपना मत समझना, तेरी दुश्मन हो जाएगी, क्योंकि फिर आशा रह जाएगी, यही फिर जन्म हो जाएगा। तो इस प्रकार इस तत्व ज्ञान से आपके ऊपर जितना भी आवरण अज्ञान का चढ़ा हुआ है और जितना भी प्रभाव इन तीनों गुणों का आपके ऊपर है, ये निष्क्रिय हो जाएगा, धीरे धीरे होगा। भक्ति बढ़ाते जाना, और फिर ये निसंतान केवल संतान प्राप्ति की ही इच्छा रखता है। अब उसका भी कारण है, उस प्राणी का कोई दोष नहीं, क्योंकि हमारा समाज इस काल की प्रेरणा से इतना प्रेरित है कि जिस भी किसी बहन भाई को संतान प्राप्त नहीं हुई, उसने जीर्ण नहीं दे, उसका जीना हराम कर देते हैं। कोई तक कहेगा कि तो बेऔलाद है, इसका सुबह सुबह माथा ना देखना। यहां तक भी इन नकलियों ने हमें मूर्ख बना रखा है। और फिर जैसे कोई रिश्तेदार आता है, दूर की रिश्तेदारी का, पूछता है संतान है कोई बहू पे, तो कहते नहीं, कितनी वर्ष हो गए विवाह को? 10 वर्ष हो गए। ओहो, फिर तो दूसरी शादी कर दो, यानी एक और बीमारी पैदगढ़ में गलवा देंगे। वह बहन रो है कि एक और आओगी छाती पे, और उसका ना हो जब क्या करेगा, एक और जुड़ गया। तो कहने का भाव ये है कि हम फिर इस ज्ञान के आधार से ये मुसीबतें मोल नहीं लेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे। यदि परमात्मा चाहेगा कि आपके हित में है तो संतान अवश्य देगा।
यहां आपको दिखा दें, एक का 27 साल में जो ने पुत्र दिया, उसकी उम्र उस टाइम 54 साल की थी। ब्याह 27 के बल्कि ज्यादा से 30-35 साल की बात। और एक लड़की होगी थी, फिर उसके पास कोई संतान नहीं थी, 20 वर्ष तक लगा था। और उसके बाद फिर पुत्र हुआ। एक का जो है ना 26 साल में 2 कन्याएं हुई। अब वो क्या करते हैं, संतान न संतान मांगे हैं। परमात्मा कहते हैं कि तुम इस ज्ञान से परिचित हो और मोक्ष को मुख्य रख, क्योंकि कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबोया भोरे, तू कौआ हंस बगारे। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत डैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। एक पुत्र मांग लेगा भगवान ते, और वह इच्छा पूरी ना हुई तो भगवान छोड़ के फिर कहां जाएगा, फिर धक्के खाएगा वहीं पर। परमात्मा क्यों नहीं आपको संतान देंगे, वो तो इतनी दे देंगे, हाथ जुड़वा देंगे आपकी, हाथ जुड़वा दें, अख बंद करो भगवान, यहां ऐसे भी प्राणी आपको दिखा देंगे। लेकिन आप उद्देश्य क्या लेकर आए हो, उस उद्देश्य को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो इस ज्ञान से होगा। तो क्या बताते हैं, आप एक पुत्र मांग भी लोगे, भगवान दे भी देगा, तो के कला टूट गया। आप कभी अपने दादा को याद करते हो, परदादा कदे याद आवे आपके, सपने में भी ना आता। तो कहने का भाव यह है कि यहाँ की व्यवस्था से परिचित हो, भगवान जो दे वो ठीक है, फिर भी परमात्मा आपको अवश्य देगा जो आवश्यक वस्तु होगी। रावण के 1 लाख पुत्र थे, और 1 लाख के 1 लाख उस युद्ध में मारे गए। उसका कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा, कोई दीपक जगानिया नहीं मिला, उसने सर्वनाश को प्राप्त हुआ। और यदि आप जी का एक पुत्र भी हो गया तो उससे क्या लाभ होगा। अच्छी बात है, भगवान चाहेगा तो अवश्य देगा आपको, ये सत्कर मानना। लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान है पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक मार्ग है, इसमें समझना पड़ेगा। जगत का और भगत का कहते आए हैं कि आपस में विरोध ही रहा है। कारण क्या है, क्योंकि संत यानी भगत के विचार आध्यात्मिक होते हैं और जगत में रहने वाले व्यक्ति के विचार संसारिक होते हैं। संसारिक व्यक्ति तो सन्नी संतान को बुरा मानते हैं और संत निसंतान को बहुत अच्छी आत्मा मानते हैं कि वो बहुत ही नेक आत्मा है। क्योंकि हमने मोक्ष प्राप्ति करवानी है और यहां पर हम एक दूसरे के साथ संस्कारों से जुड़े हुए हैं। कोई पुत्र बना है तो पिछले संस्कार से आपको बताया कि एक तो ऐसा बेटा होता है, पिता तो शराब पीता है, हुक्का पीता है और बेटा को मां के उसकी पूर्ति करता है और ना उसको शराब के पैसे मिले 36 गाल सुनाता है, गाली देता है बेटे को और बेटा फिर उसको पिता को दे रहा है। तो वो पुत्र जब कभी पिता था उस पिता का, कभी वो पुत्र उस पिता का पिता था, तब उसने ऐसा ही उसके साथ किया था। अब वो अपना बदला ले रहा है। एक ऐसा बाप है सारी उम्र कुमा कुमा के रख देता है और बेटा शराब पीता है, काम नहीं करता है, उसके सारे धन का नाश करता है और पिताजी बैठकर रो रहा है एकांत में। उसके कमाए हुए धन को व्यर्थ वो उड़ा रहा है, तो वो पिछले जन्म में बाप था या किसी और संस्कारवश उसने भी उसके ऐसे ही पैसे बर्बाद किए होंगे। तो यहां परमेश्वर के तत्व ज्ञान में कहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का यहाँ पिता नहीं पुतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। अब ये नहीं कहा परमात्मा ने कि तुम पिता पुत्र के नाते को भूल जाओ, नहीं, ये भी ये भक्ति मार्ग के विरुद्ध होगा। क्योंकि हमें जो भी रोल मिला है
हम उस रोल को ठीक नहीं करेंगे तो हम कुपात्र हैं, वो पात्र अच्छा नहीं होता, वो किसी ने भी अच्छा न लगा करे। तो जब तक आप जी का जैसा भी नाता एक दूसरे के साथ है, इसको निभाओ और साथ में भक्ति करो परमात्मा की, तो इस समृद्ध शक्ति जो है आपके इन संस्कारों को अपनी वीटो पावर से आसानी से क्लियर करवा देगा, समाप्त करवा देगा इसी जन्म में। आगे आपका एक दूसरे के प्रति कोई संस्कार शेष नहीं रहेगा, फिर आप आगे कहीं जन्मोगे नहीं। उद्देश्य यही होना चाहिए। और जिसके संतान है ही नहीं, वो तो स्टेज पे पहले आ लिया मोक्षशाली पे, और अब उसको चाहिए सतभक्ति करनी, समाज की नहीं सुने। तो पुण्यात्माओं, ये आध्यात्मिक मार्ग है। अभी जो प्रथम बार आए हैं उनको तो ये बात समझवाओ नहीं, क्योंकि वो तो पहली क्लास के बच्चे हैं, और जिनको 2-3 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष हो गए इस मार्ग पर लगे ये ज्ञान सुनते हैं, वो बच्चे हाई क्लास के हैं, उच्च क्लासों के हैं, उनका ये बात आसानी से घर कर रही है। अब जैसे अज्ञानतावश किसी को संतान है नहीं, वो अज्ञानतावश केवल संतान ही उत्पत्ति उद्देश्य रखता है और भगवान से विमुख हो जाता है। कोई उसको बहका देता, वहां एक मंदिर में माथा टेक दे, संतान हो जाती है, वहां डंडी का धागा बांध जाओ, संतान हो जाती, फिर वो धक्के खान फिर लग जाएगा और यहां से दूर हो जाएगा, उसकी के दुर्गति होगी। फिर अब क्या होता है कि फिर वो एक किसी या तो अपने घर में किसी चाचे भाई का भतीजा लेगा गोद, और या फिर कोई अन्य रिश्तेदारी में कोई गोद लेगा। और ये आपको इतना अनुभव नहीं, हमें अनुभव है, या जो बुजुर्ग हो लिया हमारी उम्र के उन्हें भी अनुभव है। अंत समय में क्या होता है कि उस पुत्र जो गोद लिया उसका ब्याह होगा, उसकी पत्नी आवेगी, और फिर खटपट तो यहाँ की पहला काम है इस काल का, तो सबके साथ खटपट तो करवावे ताकि इनको शांति बनी रहे। तो फिर वह बूढ़ा बुढ़िया हो जाएंगे, वो निसंतान, और वो दत्त पुत्र उनके पास होगा, और वो एकांत में बैठ के सोचा करें कि हमारा अपना बेटा होता तो आज न्यो ना बोलता ये। तो उनकी बुद्धि पर पत्थर गिर जाते हैं। उनको चाहिए कि उन मिलने जाकर जिनके पुत्र हैं वो किसी टाट काट रहे बुढ़िया की, किस तरह बात करते हैं बिना ज्ञान के। और जब ये ज्ञान हो जाएगा, भगवान से डर हो जाएगा, फिर आप अपने बुजुर्ग तो छोड़ दूसरे की भी सेवा करोगे, उनसे भी विनम्र भाव से बोलोगे, उनकी आत्मा को आप दुखा नहीं सकते। और यदि आप किसी वचन से कर्म से किसी की आत्मा को दुखाते हो तो आप भक्ति नष्ट कर लेते हो। अब फिर क्या होगा, जैसे आदमी तो जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन बहन जो होती है माई, उसको एक विशेष बात खटकती रहती है कि तू बांझ होगी, तेरे को बांझ की पदवी मिल गई। और अंत में वो इसी दुख में मर जाती है कि मेरा संतान होती तो मुझे ये कलंक नहीं लगता। जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, दूर हैं, नहीं इस ज्ञान से परिचित हैं, भक्ति नहीं करते, उनकी ये दशा होगी। फिर यू काल क्या करेगा उसके साथ, जीवन मनुष्य का नष्ट करवा के अगले जन्म में कुतिया का जन्म देगा उस बहन को, उसको आत्मा को। और फिर नु कहेगा ले काट ले कसर सारी जामन की, 8-8 कट्ठे जाम पैदा कर ले, फिर सुअरी बनाएगा अगले जन्म में, नेक्स्ट जीवन में। अब 12-12 कट्ठे पैदा कर। अब यहां हम मनुष्य जीवन में जो संतान है उसमें इतनी ममता सतोगुण के प्रभाव से, और पशु योनि में भी वही ममता, वही लगाव एक जैसा। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान रूपी रोशनी के अंदर आप फिर इस कीचड़ में बड़ो को नहीं, इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। परमात्मा आपको मोक्ष उद्देश्य से यहां बुलाते हैं। जो अन्य आपके कष्ट हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। आपका दारिद्र्य टोटा भी नहीं रहेगा, आपका शारीरिक कष्ट भी नहीं रहेगा।
और आपको यदि मालिक चाहेंगे कि कोई संतान ऐसी देना चाहेंगे कि उसको हानि ना करेगी, तो अवश्य वो संतान भी देंगे। और जिनका मोक्ष कराना है, जिनकी ये बात समझ में आ जाएगी, उनको फिर संतान की आवश्यकता स्वयं भी नहीं रहेगी। और फिर भी अगर चाहेंगे तो परमात्मा अवश्य सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ बहुत प्रमाण है ऐसे, क्योंकि जब तक आदमी पहली बार आता उसको ज्ञान नहीं होता, कितना कह ले, कितना सुना ले। धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी, भक्ति से अंदर का मैल साफ होता है, अंदर की जो आत्मा पर रंग चढ़ गया इस काल का वो खत्म होता है, फिर ये एकदम जच जाती है ये बातें, और परमात्मा सब कुछ आपको देगा जो आवश्यक और भक्ति बाधक ना हो। अब क्या बताते हैं, क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती, आवत संग ना कोई जात संगाती, क्या भया दर बंदे हाथी, कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। आज राजा बन गया। राजा लोग क्या करते थे, अपने किले के बाहर हाथियों को बांधते थे। किसी के बाहर 20 हाथी बंध रहे हैं, किसी के दूसरे के 100 हाथी बंध रहे हैं, तो बाहर बंधे हुए हाथियों के खर्चे को, और एक हाथी का कितना खर्चा हो, 1 मण 1 बखाओ, और वो तो उसका कलेवा होता है, ग्रास, एक बार की टेम्परेरी भूख मिटाए, तो उसको बेमतलब खर्चे को दिखाना, लोग दिखावा करते थे। राजा बार हाथी बांध करके उसकी इतनी क्षमता है, इतनी समर्थता है। तो परमात्मा कहते हैं, आवत संग ना कोई जात संगाती, ना तो तेरे साथ कोई जन्म लेकर आया था, और ना मरेगा जब कोई साथ जाएगा, ना कोई बेटा साथ जाएगा, ना बेटी जाएगी, ना पति ना पत्नी। तो परमात्मा कहते हैं, जब तू इस संसार को छोड़कर जाएगा, आज तो हम सभी अपने परिवार में कति मस्त हैं, और जब ये पता लग जाए कि इसको ये बीमारी बन गई, ऐसा रोग हो गया, फिर देखो उसकी स्थिति क्या होगा उसके साथ। तो परमात्मा कहते हैं, हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार के लिए इतना सारा जीवन, जिस संपत्ति संतान के लिए सारा जीवन नष्ट कर दिया, अपना मान कर सोच लिया मैं अड़े रहूंगा, यही रहूंगा। कहते हैं, हिड़की दे दे के टक्कर मार मार कर रोएगी जब तू चल लेगी अकेली। आत्मा को निकाल लेते यम के दूत, शरीर से बाहर काट कर छोड़ देते, पटक देते, फिर ये बाहर घूमता है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर है, वो चरम दृष्टि से विजिबल नहीं होता। अब वो देखता है इधर उधर, वही खड़ा कर देते हैं, और वो सबके पास कहता, मैं मेरे से बात कर, मैं ये रहा, क्यों रो रहे हो, मैं ये रहा। उनको सुनता नहीं, वो बोल रहा है। फिर यम के दूत कहते, आ जाए हमारे साथ आ जाए। अब तनते पिछाड़ते भी को ना, और फिर क्या करते हैं, जब 100 को बाहर निकाल ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, बारने में लो की कील गाड़ देते हैं, कहते फिर ना आ जा, और तू नोखा मेरा घर है तरह के। जब किसी आंख फूट रही, लोहे की कीलें पड़वा के गाड़ दिया करते पहले, कि कदे फिर वापस ना आ जा पिताजी, और तू अपना घर मान रहा था उसने। तो ऐसी कुछ देखकर भी हम नहीं समझ पा रहे थे, ये हमारी जीव संज्ञा की सोच और व्यवस्था थी। अब ये ज्ञान भगवान ने दिया, आप जब नाम से जुड़ जाओगे, आपको शक्ति भगवान देगा। इस सभी समाज और संघर्ष, इन अज्ञानता और इन समस्याओं से संघर्ष करने की भगवान शक्ति देगा। और जब तक जीव को प्रभु का सहारा नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितनी बात बना ले। ठीक है, पिछले जन्म का कोई शुभ संस्कार है, चाहे राष्ट्रपति बन जा, और चाहे सारी पृथ्वी का राजा बन जा, अंत में वह वीरान माटी होगी। जैसे कहते हैं, अंत में कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ कर चला जुआरी। एक आर्या हुआ जुआरी क्या होता है, जिसने लाखों रुपये नाश कर दिए जुए में,
वो नो हाथ मारता जाया करे, है तेरे की नाश हो गया, बीता तो बतलाया करे, ले मैं ना लाऊं यो दाओ तो इतने पैसे बच जाओ, ईब के बच्चे था नाश से कर दिया सारा। तो अब है वो बचने और बचाने का समय। तो क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजीव जम के पड़े जंजीरम। फिर क्या बताते हैं, उदय अस्त बीज चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुन करी शिशुवर कल्प करी तब खोज न पाया राई। एक मान धाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी के शासक को चक्रवर्ती राजा बोलते हैं। और उसके मन में क्या आया कि मैं अपने अंतर्गत मेरे अधीन जितने भी नरेश राजाएं हैं, नवाब हैं, उनको ललकार दिया उसने कि जिसको भी पृथ्वी पर मेरी प्राधीनता स्वीकार ना हो, मैं एक घोड़ा भेज रहा हूं, उस घोड़े को पकड़ लेना, बांध लेना और युद्ध के लिए तैयार हो जाना। जो इस घोड़े को बांधे और ये समझूंगा कि वो प्राचीन नहीं रहना चाहता, तो ऐसा ही किया गया। पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घुमा लाए उसके सैनिक, किसी भी राजा ने उसको नहीं पकड़ा। अर्थात राजा मान धाता चक्रवर्ती राजा से युद्ध करने की किसी की हिम्मत नहीं बनी। एक चुनक नाम के ऋषि थे। अपने आत्मा ये आध्यात्मिक ज्ञान है, इसमें बहुत प्रकार के उदाहरण देने पड़ेंगे आपको। जैसे आपको कहा कि रावण भक्ति भी करता था, लेकिन उस भक्ति से नाश कर लिया, उस भक्ति से विनाश कर लिया अपना वीर परिवार का भी। ऐसे ये चुनक ऋषि भी भक्ति करता था। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में इन 4 श्लोकों में कहा कि तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, जिनकी बुद्धि इस त्रिगुणमयी माया तक सीमित है, इससे आगे किसी को नहीं मानते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है, मेरी भक्ति नहीं करते। इन तीनों गुणों से ऊपर मेरी भक्ति नहीं करते। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कहता है। फिर ये कहता है 16 और 17 18 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि 4 प्रकार के हैं जो मेरी ब्रह्म साधना करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु ये रिजेक्ट कर दिए गीता ज्ञानदाता ने कि ये अच्छे भक्त नहीं है, लेकिन ज्ञानी समर्पित होते हैं मेरे पर। ज्ञानी वो होता है जिसको पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा पाने के लिए, उनको ये भी पता लग गया कि केवल एक भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा, अन्य देवताओं की साधना से कोई लाभ नहीं, उनको ज्ञानी कहते हैं। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उद्धार है, समर्पित है, ये मुझे अच्छी लगती है क्योंकि ये अन्य देवताओं की पूजा छोड़कर ब्रह्म साधना पर लगी है। लेकिन ये तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण ये ज्ञानी आत्मा, उद्धार आत्मा भी मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही आश्रित रहे, मेरी घटिया साधना में, ब्रह्म साधना में आश्रित रहे। क्योंकि जब तक जन्म और मृत्यु है, शांति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं हो सकता, सुख नहीं हो सकता। तो गीता ज्ञानदाता 4 अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। जब तक जन्म और मृत्यु है तो सुख नाम की चीज नहीं। परम शांति के लिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, उसकी कृपा से ही तू सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को, यानी सचखंड को, सत्यलोक को, अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में स्पष्ट कर दिया है, तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, और उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते।